Hello guys, welcome to Dopamine Career. Today we study class 10 science chapter 2, acid, base and salt. You have learned in your previous class that sour and bitter taste of the food are due to acid and base respectively present in them. मतलब खट्टा और कड़वापन कैसे आ जाता है क्योंकि उसमें एसिड और बेस आ जाते हैं कुछ देर उसको रखे रहें तो इफ someone in the family suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? लेमन जूस, विनेगर और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन। अगर किसी को ज्यादा खाने की वजह से एसिडिटी हो जाती है तो आप कौन सी रेमेडी उसको सजेस्ट करोगे? लेमन जूस या विनेगर या बेकिंग सोडा सॉल्यूशन? Which property do you think of the while choosing the remedies? Surely you must have used your knowledge about the ability of acid base to nullify each other effects. तो आपको पहले से पता होना चाहिए एसिड और बेस के क्या इफेक्ट्स होते हैं, रिएक्ट होते हैं, उसके बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप किसी को रेमेडीज बता सकते हो कौन सी रेमेडी हमें लेनी चाहिए। रिकॉल हाउ वी टेस्ट सोर एंड बीटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। तो हम कैसे बता सकते हैं कि खट्टा है और कड़वा है बिना टेस्ट किए। यू ऑलरेडी नो दैट द एसिड आर इन सोर टेस्ट। इसके हमें पहले से पता है कि एसिड कैसे होता है, सोर टेस्ट में होता है। और कलर किस में चेंज होता है? ब्लू लिटमस से रेड लिटमस में। अब पर बेस कैसा होता है? बीटा टेस्ट होता है, उसका कलर किस में चेंज होता है? रेड से ब्लू लिटमस में। लिटमस क्या है? लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर, टर्मरिक इज अनदर सच इंडिकेटर। लिटमस क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है जिससे हमें कलर पता चलता है। लिटमस है नेचुरली, कौन सा लिटमस है? टर्मरिक। You have noticed that the stains of curry on the white cloth become reddish brown when the soap, which is a basic in nature, is scrubbed on it. तो जब कड़ी अगर व्हाइट कपड़े पे गिर जाए तो सोप हम लगाते हैं, उसमें सोप क्या एक बेसिक नेचर में है, तो अगर उस पर लगाते तो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। इट्स टर्न येलो अगेन व्हेन द क्लोथ इज वॉश्ड विद पेलेंटीज ऑफ वाटर। अगर हम फिर उस येलो कलर फिर से आ जाता है अगर हम उसी कपड़े को बहुत सारे पानी से वापस धो लें। You can also use synthetic indicators such as methanol, orange, and phenolphthalein to test for acid and base. तो हम सिंथेटिक इंडिकेटर भी यूज कर सकते हैं जैसे कि मेथनॉल, ऑरेंज एंड फिनोल्फेथलीन। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। इस चैप्टर में हम एसिड और बेस के रिएक्शंस पढ़ेंगे, हाउ एसिड एंड बेस कैंसल आउट ईच अदर इफेक्ट एंड मेनी मोर इंटरेस्टिंग थिंग दैट वी यूज एंड सी इन आवर डे टू डे लाइफ। इसमें हम देखेंगे कि कैसे एसिड और बेस एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं, कैंसल आउट करते हैं, और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चीज जो हमारे डे टू डे लाइफ में होती रहती है। लिटमस सॉल्यूशन पर्पल डाई। लिटमस सॉल्यूशन कैसा है? पर्पल डाई है which is extract from a lichen, a plant belonging to the division of Thallophyta and is commonly used as indicator। तो ये जो लिटमस सॉल्यूशन है पर्पल डाई किससे बना है? लिकिन से। लिकिन कौन से डिवीजन में आता है? थैलोफाइटा में, और इसी को हम क्या कहते हैं? कॉमनली इंडिकेटर कहते हैं। When the litmus solution is neither acid or nor basic, its color is purple। The litmus solution ना तो एसिड होता है ना तो बेसिक होता है, तो उसका कलर कौन सा होता है? पर्पल। There are many other natural material like a red cabbage leaves, turmeric colored petals of some flowers such as the hydrogyna, pentonia and geranium, which indicate the presence of acid or base in solution। तो ये सब भी जो flowers हैं कुछ, ये सब acid base solution बताता है। These are also called acid base indicator, sometimes simply indicator। इसी को हम इंडिकेटर या फिर एसिड बेस इंडिकेटर भी कहते हैं। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तब हम समझते हैं एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज। एसिड एंड बेस इन लेबोरेटरी इंडिकेटर टेल अस द वेदर अ सब्सटेंस इज एसिड और बेसिक बाय चेंजिंग द कलर। ये सब जो भी यहाँ पे इंडिकेटर की बात हुई है वो बताते हैं एसिड या बेसिक है और वो कैसे कलर चेंज कर रहे हैं। देर आर सम सब्सटेंस वेयर ऑर्डर चेंज इन एसिड और बेसिक मीडियम। तो ये कुछ ऐसे हैं जो एसिडिक और बेसिक मीडियम से अपना स्मेल चेंज कर देते हैं, तो उसी फैक्टर इंडिकेटर कहते हैं उसको। लेट्स ट्राई आउट सम ऑफ दिस इंडिकेटर। तो उसके बारे में कुछ देखते हैं। से इसमें एक एक्टिविटी लिखी है वो देख लेना। ऑफ दिस वेरिना, onion and clove can be used as a olfactory indicator on the basis of observation। इन सब में से कौन से यूज होते हैं olfactory इंडिकेटर में से? आपकी ऑब्जर्वेशन से आपको बताना है। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद द मेटल। तो एसिड और बेस कैसे मेटल के साथ रिएक्ट होता है। टेक अबाउट 5 ml ऑफ अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ फ्यू पीस ऑफ जिंक ग्रेनुलर्स टू इट। तो हमें 5 ml क्या लेना है? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है टेस्ट ट्यूब में, और उसमें कुछ पीसेस का डाल देना है? जिंक के डाल देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेनुलर्स। तो हमें के सरफेस में क्या ऑब्जर्व हो वो बताना है।
पास द गैसेस बीइंग इन्वॉल्व थ्रू द सॉल्व सॉल्यूशन, तो इसमें से जो भी गैस निकल रहा है वो हमें पास करवा देना है सॉल्व सॉल्यूशन में। वायर बबल फॉर्म्ड इन द सॉल्व सॉल्यूशन, तो इसमें बबल क्यों फॉर्म्ड हो रहे हैं? टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल, इसके पास हमें एक बर्निंग कैंडल ले जाना है। रिपीट दिस एक्टिविटी सम मोर एसिड लाइक HCl HNO3 एंड HCH3COH, ये सब एक्टिविटी जो है हम इन सब सारे केमिकल के साथ भी कर सकते हैं। At the metal in a Avo reaction display hydrogen atom from an acid as a hydrogen gas and formed a compound called a salt. तो इसमें क्या हुआ, एसिड मेटल इसे मिक्स करके एक उसने कंपाउंड निकाला। कौन सा कंपाउंड है वो है सॉल्ट। Thus the reaction of a metal with an acid can be summarized as, इस तरीके से हम इसमें रिएक्शन हुआ है कि एसिड प्लस मेटल क्या हो गया, सॉल्ट निकाला है और हाइड्रोजन गैस, जैसे कि मैंने बताया कि एसिड और मेटल मिक्स कर रहे हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और एक कंपाउंड निकल रहा है, उस कंपाउंड को क्या कह रहे हैं हम, सॉल्ट कह रहे हैं। 2.4 प्लेस अ फ्यू पीस ऑफ अ ग्रेनुलेट जिंक मेटल टेस्ट ट्यूब, हमें क्या करना है, ग्रेनुलेट जिंक डाल देना है उसमें, फिर 2 ml ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन डालना है, फिर उसको ठंडा होने देना है, तो फिर उसके बाद इसकी रिएक्शन लिखनी है कि उसमें कौन सी रिएक्शन कैसे हुई। हमने क्या लिया, 2 ml ऑफ NaOH लिया और जिंक डाला उसमें, तो क्या बन गया, सोडियम जिंकेट बना। क्या बना, सोडियम जिंकेट। Na2ZnO2 प्लस H2 और H2 बनाया उसने, गैस बनाया या हाइड्रोजन बनाया। यू कैन फाइंड अगेन दैट द हाइड्रोजन फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, तो आपने फिर से देखा होगा कि इस इधर भी हाइड्रोजन गैस बन रहा था और इधर भी हाइड्रोजन गैस बन रहा है। हाउएवर सच रिएक्शन आर नॉट पॉसिबल विथ ऑल मेटल, तो ये रिएक्शन सारे मेटल के साथ पॉसिबल हो ऐसा जरूरी नहीं है। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोकार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, तब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे रिएक्ट होता है एसिड के साथ वो देखते हैं। टेक टू टेस्ट ट्यूब, लैब देम ए एंड बी, तो हमें दो टेस्ट ट्यूब लेना है ए एंड बी, तो इसमें खाली ए लिया तो ए की बात करते हैं। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, उसका सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3 इन टेस्ट ट्यूब ए, तो हमने 0.5 ग्राम क्या ले लिया, सोडियम कार्बोनेट ले लिया, और दूसरे टेस्ट ट्यूब में क्या ले लिया, 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया, NaHCO3 टेस्ट ट्यूब बी में लिया। एड 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू द बोथ द टेस्ट ट्यूब, तब इसमें हमें क्या करेंगे, डाइल्यूट HCl डाल देंगे 2 ml। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो अब हमने क्या ऑब्जर्व किया वो देखना है। पास द गैसेस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू द लाइम वाटर, तो इसको हम लाइम वाटर में पास करा देंगे इसका गैस। लाइम वाटर को हम क्या कहते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, तो इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में पास करा देंगे इसका गैस। फिर उसके बाद क्या हुआ वो देखते हैं, तो इसका रिएक्शन हम कैसे लगता है। टेस्ट ट्यूब ए के रिएक्शन में क्या डाले थे हम लोग, सोडियम कार्बोनेट, तो ये Na2CO3 प्लस 2HCl, तो 2 ml हमने HCl डाला था तो क्या बन गया, 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ये गैस निकल गया, ये वाटर हो गया। फिर टेस्ट ट्यूब बी में भी हमने क्या डाला था, सोडियम हाइड्रोजन ऑक्साइड, तो NaSCO3 प्लस 2HCl, तो 2 मतलब 2 ml हमने डाला था तो NaCl प्लस H2O, सेम रिएक्शन निकल कर आई। ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन्वॉल्व थ्रू द लाइम वाटर, तो जो गैस हमारी निकली थी, कौन सी गैस निकली हमारी, CO2, कौन सी गैस निकली, CO2, तो उसको हम क्या करेंगे, लाइम वाटर में डाल देंगे, किसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, तो हमने डाल दिया CaOH2, लाइम वाटर में क्या डाल दिए, CO2 गैस, क्या बन गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, CaCO3 प्लस H2, व्हाइट प्रेसिपिटेट बना, प्रेसिपिटेट मतलब क्या होता है, इनसॉल्युबल ऑफ वाटर हो गया, तो वाटर में इनसॉल्युबल है। द पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस, तो अब हमें क्या करना है, CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 हमें एक्सेस में डाल देना है, CO2 मतलब जितना डाल सके, तो क्या हो जाएगा, सॉल्युबल इन वाटर हो जाएगा, तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा पानी में, तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CaHCO3 का ट्वाइस। लाइमस्टोन चॉक एंड मार्बल डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये सब भी क्या है, एक डिफरेंट टाइप के कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑल मेटल कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बन रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जितने भी हम मेटल कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट मिट के साथ मिलाते हैं तो क्या देगा, सॉल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और देगा क्या, वाटर। ये रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड, क्या दे रहा है, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दे रहा है। हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, अब एसिड और बेस एक साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। Take about 2 ml of dilute NaOH solution test tube and added 2 drops of phenolphthalein solution, तो हमें dilute
NaOH लेना है 2 ml और उसी में 2 ड्रॉप क्या डाल देना है, फेथलीन डाल सॉल्यूशन डाल देना है। व्हाट इज कलर ऑफ द सॉल्यूशन, तो इस कलर क्या हो गया सॉल्यूशन का। एड अ डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप, तो फिर से इसमें डाइल्यूट HCl डालना है धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके। इज देयर एनी कलर चेंजेस फ्रॉम द रिएक्शन मिक्सचर, क्या इसमें कोई भी कलर चेंज हुआ इस रिएक्शन में। व्हाई डिड द कलर ऑफ द फेनोल्फेथलीन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ द एसिड, जो एसिड डाले उसके बाद कौन सा कलर कैसे चेंज हो रहा है वो बताना है। नाउ add a few drops of NaOH to above reaction, फिर इसी रिएक्शन में फिर से थोड़े से ड्रॉप किसके डालने हैं, NaOH के डालने हैं। डज द पिंक कलर ऑफ द फिनोल्फेथलीन रीअपियर, क्या फिर से पिंक कलर जो था फिनोल्फेथलीन का वो अपीयर हो रहा है, फिर से वापस आ रहा है। व्हाट डू यू थिंक दिस हैपेंड, क्या ऐसा हो रहा है। In this our activity, we have observed that the effect of base is nullified by the acid and vice versa. The reaction taking place is written as, ये रिएक्शन हो रही है इसमें NaOH plus HCl डाले थे हमने, तो क्या बन गया NaCl plus H2O। The reaction between acid and base to give us salt and water is known as neutralization reaction। तो ये देखो ये एसिड है ये बेस है, क्या दे रहा है सॉल्ट दे रहा है और वाटर दे रहा है, तो इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इन जनरली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कैन बी रिटर्न, इस तरीके से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन लिखते हैं। बेस प्लस एसिड क्या देते हैं सॉल्ट एंड वाटर। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड, अब मेटेलिक ऑक्साइड को किसके साथ रिएक्ट कराना है एसिड के साथ। टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन अ बीकर एंड ऐड डाइल्यूट HCl स्लोली वाइल स्ट्रेनिंग, तो गर्म होते होते उसमें देखो पहले हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कॉपर ऑक्साइड डालना है बीकर में, फिर डाइल्यूट HCl डालना है धीरे धीरे गर्म करते करते। उसके बाद क्या होगा, यू विल नोटिस द कलर ऑफ द सॉल्यूशन बिकम ब्लू ग्रीन एंड द कॉपर ऑक्साइड डिजॉल्व, तो हमने देखा कि कलर जो था सॉल्यूशन का ब्लू ग्रीन हो गया है और कॉपर ऑक्साइड क्या हो गया डिजॉल्व हो गया है। द ब्लू ग्रीन कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ कॉपर क्लोराइड इन दिस रिएक्शन, तो ब्लू ग्रीन कलर क्यों बना, क्योंकि सॉल्यूशन क्या हो गया फॉर्मेशन हो गया है किसमें कॉपर क्लोराइड में, कॉपर ऑक्साइड से क्या हो गया कॉपर क्लोराइड में चेंज हो गया। दिस रिएक्शन दिस द जनरल रिएक्शन बिटवीन अ मेटल ऑक्साइड एंड एसिड कैन बी रिटन एज, इस तरीके से मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन लिख सकते हैं। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड क्या बना लेते हैं फिर से सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। नाउ राइट एंड बैलेंस द इक्वेशन, जो हमने इक्वेशन लिखी थी उसको बैलेंस करना है और लिखना है वापस से। रिएक्शन ऑफ द नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद द बेस, तो अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड किसके साथ करना है बेस के साथ रिएक्शन करवाना है। यू सो द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर एक्टिविटी 2.5, तो हमने कैल्शियम डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन देखा था एक्टिविटी 2.5 में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या था बेस था, रिएक्ट विद द कैल्शियम रिएक्ट विद द कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट होकर क्या निकाला था सॉल्ट एंड वाटर निकाला। सिंस दिस इज सिमिलर टू द रिएक्शन बिटवीन बेस एंड एसिड, तो यही सेम होता है बेस और एसिड में। तो ये मेटेलिक ऑक्साइड को इसलिए हम क्या कहते हैं एसिडिक इन नेचर, वो एसिडिक इन नेचर है। What do all acid and all base have in a common, जितने भी एसिड और बेस क्या वो कॉमन है। इन सेशन वी हैव सीन दैट ऑल एसिड हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी व्हाट लीड इट सिमिलरिटी इन द प्रॉपर्टीज, तो हमने देखा कि जितने भी एसिड होते हैं सबके सिमिलर प्रॉपर्टी, तो ये कैसे है सिमिलर प्रॉपर्टी सारी की सारी। We saw in the activity 2.3 that all acids generate hydrogen gas on reacting with मेटल, हमने देखा था कि जितने भी एसिड के साथ रिएक्ट करा रहे थे हम मेटल को वो हाइड्रोजन गैस निकाल रहे थे। सो हाइड्रोजन सीम्स टू कम कॉमन टू ऑल एसिड, तो इसलिए हाइड्रोजन गैस सारे एसिड में कॉमन है। लेट्स परफॉर्म एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेशन वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक, तो अब देखते हैं कि जितने भी कंपाउंड है क्या हाइड्रोजन जो भी कंटेन करते हैं वो एसिडिक है या नहीं। Activity 2.8. Take a solution of a glucose, alcohol, hydrochloric acid, and sulfuric acid, etc. Fix two nail on a cork and place the cork in the 100 ml of a beaker. तो 100 ml beaker ले लेना है, उसमें cork 2 nail को fix कर लेना है, उसमें कौन सा solution लेना है dilute HCl solution ले लो। Connect the nail to the two terminal of the 6 volt battery through a bulb and a switch as shown figure. तो हमें दोनों nail को connect कर लेना है 6 वोल्ट बैटरी में और उसी के थ्रू बल्ब और स्विच को कनेक्ट कर लेना है। नाउ पोर सम डाइल्यूट HCl इन अ बीकर एंड स्विच ऑन द करंट, तो हमें थोड़ा सा डाइल्यूट HCl डाल देना है फिर स्विच को चालू कर देना है, मतलब करंट को चालू कर देना है। रिपीट द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे ही हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक के साथ कर सकते हैं, अल्कोहल के साथ कर सकते हैं, ग्लूकोज के साथ कर सकते हैं।
तो क्या बल्ब ग्लो हो रहा है? तो बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग इन द केस ऑफ एसिड। तो जो बल्ब होता है वो ग्लो कब करने लगता है? एसिड के समय में। बट यू बट यू विल ऑब्जर्व दैट ग्लूकोज एंड अल्कोहल सॉल्यूशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्लूकोज और अल्कोहल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवा रही है। ग्लोइंग ऑफ बल्ब इंडिकेट देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सॉल्यूशन। तो जब बल्ब जल रही है तो इसका मतलब ये है कि उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है सॉल्यूशन में से। द इलेक्ट्रिक करंट कैरीड थ्रू द एसिडिक सॉल्यूशन बाय आयन। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है किसकी वजह से एसिडिक सॉल्यूशन में कैरिड होता है? आयंस की वजह से। एसिड कंटेन H plus ion as a cation and anions such as Cl in HCl, NO3 minus in NO3, SO2 4 and H2SO4, CH3CO minus in CH3COOH। तो ये सब है आयन कैटायन। अब आयन कैटायन क्या होता है ये बता देती हूँ। आयन क्या है? माइनस। माइनस क्या हो गया? आयन। प्लस क्या है? कैटायन। ये सब चार्जेस हैं ऊपर के कि वो प्लस में है या माइनस में, नेगेटिव या पॉजिटिव, ये बताता है वो। तो एसिडिक का जो एच होता है वो ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। बाकी सारे जितने भी हो गए वो सब क्या हो जाएंगे? नेगेटिव हो जाएंगे। Since the cation present in the acid as a H plus, this suggests that the acid produce hydrogen ion। इसी की वजह से पता चलता है जो एसिड प्रोड्यूस क्या करता है? हाइड्रोजन आयन H plus in solution which are responsible for the acidic properties। यही रिस्पॉन्सिबल है जो एसिडिक प्रॉपर्टी बताता है। सारी की सारी जितनी भी एसिड है सबकी जो प्रॉपर्टी सेम है क्योंकि H प्लस आयन जो है, हाइड्रोजन आयन जो है, वो सब में कॉमन है। Repeat the same activity using alkynes such as sodium hydroxide, calcium hydroxide, etc. What do you conclude that from the result of this activity? तो ये एक्टिविटी हम अल्कलाइन के साथ भी यूज कर सकते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सब के साथ भी करोगे तो सेम ही चीज पता चलेगा। What happened to an acid or a base in a water solution? तो क्या होता है एसिड और बेस जब वाटर सॉल्यूशन में मिलाते हैं? Take about 1 gram solid NaCl in a clean and dry test tube and set up the apertures। एकदम ड्राई और क्लीन में हमें क्या लेना है? डाइल्यूट, सॉरी, एकदम ड्राई एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब में हमें क्या डाल देना है? 1 ग्राम सॉलिड NaCl डाल देना है। फिर सोडियम क्लोराइड हमने डाल दिया। एट सम कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड टू द टेस्ट ट्यूब। तो हमें कुछ कंसंट्रेशन सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल देना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? इज देयर गैस कमिंग आउट फ्रॉम द डिलीवरी ट्यूब? यहाँ से कुछ गैस आउट हो रहा है कि डिलीवरी ट्यूब में से कुछ गैस निकल रहा है क्या? टेस्ट द गैस इन्वॉल्व सक्सेसफुली विद द ड्राई एंड वेट ब्लू लिटमस पेपर। तो हमें इस गैस को किससे चेक करना है? ड्राई और थोड़े गीले ब्लू लिटमस पेपर से चेक करना है। विच केस डज द लिटमस पेपर चेंज द कलर? कौन से केस में लिटमस पेपर अपना कलर चेंज करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ द अबव एक्टिविटी व्हाट डू इन्फॉर अबाउट द एसिडिक कैरेक्टर ऑफ? इसमें से कौन सा एसिडिक कैरेक्टर बताता है? ड्राई HCl या HCl सॉल्यूशन? This experiment suggests that the hydrogen ion in HCl are produced in the presence of water। तो हाइड्रोजन आयन जो होता है वो पानी के समय में आयन निकलता है। अगर एब्सेंस ऑफ वाटर, अगर पानी नहीं है उसमें, तो हाइड्रोजन आयन नहीं निकलता है। द सप्रेशन ऑफ H प्लस आयन फ्रॉम HCl मॉलिक्यूल कैन नॉट अकर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। तो यहाँ पे वही चीज लिखा है कि H प्लस आयन सेपरेट नहीं हो सकता अगर पानी नहीं है उसमें। तो HCl प्लस H2O तो क्या बन गया? H3O प्लस Cl माइनस। तो ये क्या है? ये हाइड्रोजन आयन ही निकला है इसमें। हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, तो वो अकेले अलोन नहीं रहता है। बट दे एग्जिस्ट आफ्टर कंबाइनिंग विथ अ वाटर मॉलिक्यूल। वो किसके साथ रहता है? पानी के साथ रहता है। दिस हाइड्रोजन आयन मस्ट बी ऑलवेज शोन एज, हमेशा हमने हाइड्रोजन आयन किस में देखा होगा? H प्लस में, या फिर हाइड्रोनियम आयन में, मतलब H3O प्लस। मतलब ये भी क्या है? हाइड्रोजन आयन ही है, इसलिए ये है इसमें। H प्लस H2O, मतलब ये H और ये H2 प्लस मिला के क्या बन गया? H3O प्लस। वी हैव सीन दैट द एसिड गिव H3O प्लस और H प्लस आयन इन द वाटर देता है हमें H3O या फिर H प्लस। लेट्स सी व्हाट हैपन व्हेन अ बेस इज डिसॉल्व इन अ वाटर। तब देखते हैं जब बेस डिसॉल्व होता है वाटर में क्या होता है। NaOH डिसॉल्व हो रहा है H2O में, पानी में, तो N प्लस निकल रहा है, OH माइनस निकल रहा है। KOH H2 डिसॉल्व कर रहे हैं उसमें, तो K प्लस हो रहा है, OH माइनस हो रहा है। MgO2 में H2 डिसॉल्व कर रहे हैं तो Mg प्लस, Mg2 प्लस हो रहा है और 2OH माइनस हो रहा है। बेस जनरेट हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। तो बेस क्या करता है? OH जनरेट करता है पानी में। बेस विच आर सॉल्युबल इन वाटर कॉल्ड अल्कलाइन। जो बेस सॉल्युबल होते हैं वाटर में उसको अल्कलाइंस कहते हैं।
ऑल बेस डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, सारे बेस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। एंड एल्कलाइन इज अ बेस दैट डिजॉल्व इन वाटर, इसलिए जो अल्कलाइन होता है वो बेस होता है जो पानी में डिजॉल्व कर सके। दे आर सोपी टू टच, बीटर एंड कॉर्जेवी, तो वो टच करने में थोड़ा सॉपी सॉपी सा होता है, थोड़ा कड़वा होता है, बिना टेस्ट, इसको कभी ना तो टेस्ट करना चाहिए ना टच करना चाहिए, ये हार्म कर सकता है हमें। Now we have identified that all acids generate H plus and all bases generate OH. तो हमें पता चल गया कि जितने भी एसिड हैं वो H प्लस निकालते हैं और जितने भी बेस हैं वो H निकालते हैं। We can view the neutralization reaction as the follow. तो यहाँ पे रिएक्शन दिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये सब। एसिड प्लस बेस तो क्या निकलता है, सॉल्ट एंड वाटर। और ये है एच एक्स, एक्स किससे बता रहा है, एसिड से बता रहा है, और एम जो बेस को बता रहा है, बेस के पास ओ एच होता है, एसिड के पास एच होता है, तो एम एक्स बन रहा है और एच ओ एच बन रहा है, मतलब एच प्लस और ओ एच प्लस करके क्या बन रहा है, एच टू। लेट्स सी व्हाट इज इन्वॉल्व with let's see what is involved when a water is mixed with an acid or base। तो अब देखते हैं, और जब पानी में एसिड और बेस मिलाते हैं तब क्या होता है। टेक 10 ml ऑफ वाटर इन अ बीकर, तो 10 ml पानी हमें लेना है बीकर में। एड फ्यू ड्रॉप ऑफ कंसंट्रेशन H2SO4 टू इट एंड स्विल द बीकर स्लोली, तो हमें कुछ ड्रॉप H2SO4 लेना है। टच द बेस ऑफ द बीकर, बीकर के बेस पे टच करना है। इज देयर चेंज इन टेम्परेचर, कोई चेंज है टेम्परेचर में। इज दिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक प्रोसेस। रिपीट द वो एक्टिविटी विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड पैलेट्स एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो ये हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी करवा सकते हैं रिएक्शन। द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक वन। तो एसिड और बेस अगर हम पानी के साथ मिलाते हैं तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। Care must be taken while mixing concentrated nitric acid or sulfuric acid with water। तो हमेशा हमें ध्यान रखना है कंसंट्रेशन कोई भी केमिकल रिएक्शन मिलाते समय, खास करके नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम पानी में मिला रहे हैं तब। The acid must always be added slowly to water with constraining. If the water is added to concentration acid, the heat generated may cause the mixture to slap out and cause burn, the glass container may be break due to excessive local heat। तो क्या होता है, हम उसको गर्म करते करते उसमें कंसंट्रेशन डाल रहे हैं धीरे धीरे, तो उससे क्या हो सकता है, कई बार क्या हो जाता है कि वो टूट जाता है या फिर बहुत ज़्यादा जलने लगता है। जो बीकर होता है वो टूट भी सकता है अगर ज़्यादा हीट मिल जाए तो। लुक आउट द वार्निंग साइन shown in figure 2.5 on the on the can Look out the warning signs shown in figure 2.5 on the can of the concentration sulfuric acid and the bottle of sodium hydroxide pellet। यहाँ पे वो दिया है, वार्निंग दी है, देख लो इसको। वार्निंग साइन डिस्प्ले ऑन द कंटेनर कंटेनिंग कंसंट्रेशन एसिड एंड बेस। इस तरीके से अगर आप कुछ भी डालते हो किसी भी चीज पे, देखो इस तरीके से गड्ढा हो जाता है, अगर आप हाथ पे डालो इस तरीके से आपको गड्ढा हो जाएगा, फिर वो उस जगह पे वो पूरी मास सेल सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। Mixing an acid or base with water result in decrease in concentration of ion per unit volume। अगर हम पानी के साथ एसिड बेस को मिलाते हैं तो आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है वो डिक्रीज होने लगता है जितना वॉल्यूम हम मिला रहे हैं। इसी प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं या फिर एसिड बेस को हम डाइल्यूट कह सकते हैं। हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशन, तो एसिड और बेस सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है। वी नो हाउ एसिड बेस इंडिकेट कैन बी used to discuss between then acid and base। We also learned the previous section about the dilution and decreased concentration H plus OH ion in a solution. Quality can we qualitatively find the amount of this ion present in the solution? Can we judge how strong a given acid or base is? तो हम जज कर सकते हैं कौन सा एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग है। Can be done this by making use of universal indicator which is the mixture of several indicator। तो इसको हम पता करने के लिए क्या कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सल इंडिकेटर जो कि बहुत सारे इंडिकेटर से मिक्स होके बना है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शो द डिफरेंट कलर एट अ डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। यूनिवर्सल इंडिकेटर ये बताता है कि डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, जितना कंसंट्रेशन में हाइड्रोजन आयन डालते हैं उस हिसाब से कलर बताता है। A scale of measuring hydrogen ion concentration in solution called pH can be developed। तो जिससे भी हम हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मेजर कर रहे हैं उस स्केल को क्या कहते हैं हम, pH। The P is the P is pH stand for a proteins in German measuring power। तो P जो है वो ये बताता है, जर्मन में प्रोटेन्स कहते हैं उसको, ये बताता है पावर। On the pH scale we can measure pH generally from 0 to 14।
पीएच स्केल हम मेजर कर सकते हैं कहाँ से, 0 से 14 तक। 0 क्या होता है, बहुत ही एसिडिक होता है, और 14 क्या होता है, बहुत ही अल्कलाइन होता है। pH should be thought of the simply as a number which can indicate acidic or basic. pH should be thought as simply as a number which indicate the acidic or basic nature of the solution. तो pH क्या करता है, बहुत ही सिंपली हमें एसिड बेसिक नेचर बता देता है सॉल्यूशन। हायर द हाइड्रो हायर द हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन लोअर इन pH वॉल्यूम। जितना ही ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन होगा, मतलब H प्लस कंसंट्रेशन जितना ही ज़्यादा होगा, उतना ही उसकी वैल्यू pH वैल्यू क्या होगी, कम होगी। द pH ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन 7। अगर न्यूट्रल सॉल्यूशन है तो उसका pH क्या होगा, 7 होगा। वैल्यू लेस देन द 7 pH स्केल रिप्रेजेंट एसिडिक सॉल्यूशन। अगर pH की जो वैल्यू 7 से कम है तो वह एसिडिक होगा, और अगर pH वैल्यू जो होगी 7 से ज़्यादा, 7 से 14 तक होगी, तो रिप्रेजेंट करेगा OH माइनस कंसंट्रेशन, मतलब जो बेसिक सॉल्यूशन होगा। डेट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ अल्कलाइन। तो साथ साथ में अल्कलाइन की भी सॉल्यूशन स्ट्रेंथ बढ़ाता है। जनरली पेपर इम्प्रेगमेंटेड विद द यूनिवर्स इंडिकेटर यूज्ड फॉर मेजरिंग पीएच। तो इसलिए पेपर को यूनिवर्सल इंडिकेटर डाल के उसको फिर मेजर करते हैं पीएच को। जैसे यहाँ पे दिया है, ये इसके साथ बताया। देखो ये 7 पे है, क्या है, न्यूट्रल है। अगर इस साइड जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। तो सबसे ज़्यादा 6 का क्या होगा, कम होगा थोड़ा। 5 का क्या होगा, एसिडिक नेचर 6 से ज़्यादा होगा। 4 का क्या होगा, 5 से ज़्यादा होगा। 3 का क्या होगा, 4 से ज़्यादा होगा। 2 का क्या होगा, 3 से ज़्यादा होगा। 1 का क्या होगा, 2 से ज़्यादा होगा। और 0 का सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर। मतलब जितना ही हम इस साइड जाएंगे, जितना ही हम इस साइड जाएंगे, उसकी एसिडिक नेचर क्या होगी, ज़्यादा होती जाएगी। बेसिक में भी ऐसा है। अगर हम यहाँ पे जाएंगे, सबसे लास्ट 14 पे जाएंगे, तो ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, और एल्कलाइन स्ट्रेंथ जो होगी वो बढ़ती जाएगी साथ ही साथ। जैसे कि 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। 8 की किससे, 8 कम होगा 9 से, फिर 10 आएगा, सब ऐसे बढ़ता जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, गैस्ट्रिक जूस अबाउट 1.2। 1.2 पे क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस पता चलता है हमें। 2.2 पे लेमन जूस का एसिडिक, मतलब एसिडिक पावर बता रही है। गैस्ट्रिक जूस होता है जो हमारे पेट में होता है, 1.2 उसकी पावर, एसिडिक पावर क्या ज़्यादा है। फिर लेमन जूस की जो पावर होती है वो 2.2 पे पता चलती है, मतलब 2.2 जितनी होती है। प्योर वाटर और ब्लड का जो होता है वो 7.4 होता है, मतलब थोड़ा सा बेसिक होता है, न्यूट्रल जितना सामान। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया वो होता है 10, वो बेसिक होता है ज़्यादा। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन कहते हैं अबाउट 14, मतलब वो पूरा ही बेसिक है। Of acid and base depend on the number of H plus ion and OH minus ion produced। जो स्ट्रेंथ है एसिड और बेस की, वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ H प्लस पे और OH माइनस आयन पे। If we take hydrochloric acid and acidic acid of the same concentration, say 1 molar, then they produce different amount of hydrogen gas। जैसे कि हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिडिक एसिड एक मोल लें, पर उसके जो अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस होंगे वो डिफरेंट होंगे। एसिड दैट गिव्स राइज टू मोर H प्लस आयन आर सेड टू स्ट्रॉन्ग एसिड। जो ज़्यादा H प्लस आयन देगा उसको ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे, और जो कम देगा उसको वीक एसिड कहेंगे। कैन यू नाउ से व्हाट वीक एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस आर। तो इस हिसाब से आप स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस बता सकते हो क्या होता है। वीक बेस वो होगा जो OH माइनस कम देगा, और स्ट्रॉन्ग बेस वो होगा जो OH ज़्यादा होगा। OH माइनस जो ज़्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। जो OH माइनस जो कम होगा वो वीक बेस देगा। ओके। इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। तो हमारे एवरीडे लाइफ में पीएच की क्या ज़रूरत है। आप प्लांट एंड एनिमल पीएच सेंसिटिविटी। तो प्लांट और एनिमल के पीएच के सेंसिटिविटी हम लोग उनको पता चलता है। आवर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज 7 to 7.8। तो ये पूछा जा सकता है जो हमारी बॉडी है उसका पीएच क्या है, 7 से लेकर 7.8 तक, मतलब न्यूट्रल से लेकर बेसिक तक। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव ओनली अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म वो थोड़े से चेंजेस ऑफ पीएच में सर्वाइव करते हैं। व्हेन द पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट्स कॉल्ड एसिडिक। रेन वाटर हो रही है, जब बारिश हो रही है, उसका जब पीएच 5.6 से कम है तो हम उसको एसिड रेन कहते हैं।
व्हेन एसिड रेन फ्लो टू द रिवर, अगर वही एसिड रेन अगर रिवर में जाता है, इट्स लो द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। तो इस एसिड वाली जो रेन होती है वो रिवर में जा रही होती है, तो रिवर का पीएच क्या कर देता है, वो लो कर देता है, डाउन कर देता है। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर बिकम डिफिकल्ट। तभी जो एक्वाटिक लाइफ है, जितनी भी मछलियाँ वगैरह, उनकी लाइफ जो है रहने की, जीने की, वो डिफिकल्ट हो जाती है, वो ज़्यादातर मरने लग जाती हैं। Acid in other planets. The atmosphere of Venus is made up of thick white and yellowish cloud of the sulfuric acid. Do you think life can exist on this planet? तो जो वीनस है वो किससे बना है? एक थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड से बना है जिसका सल्फ्यूरिक एसिड है। तो क्या आपको लगता है वहां पर लाइफ हो सकती है? What is the pH of the soil in your backyard? तो सॉइल का क्या पीएच हो सकता है? प्लांट रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर द हेल्दी ग्रोथ। तो प्लांट को बहुत ही ज़रूरी होता है कि पीएच रेंज उनको उनकी पीएच रेंज हो सही तरीके से कि वो हेल्दी ग्रोथ कर सके। टू फाइंड आउट द पीएच रिक्वायर्ड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, यू कैन कलेक्ट द सॉइल फ्रॉम वेरियस प्लेसेस एंड चेक द पीएच इन मैनर डिस्क्राइब बिलो इन द एक्टिविटी 2.12। तो हमें जितने भी सॉइल्स है वो लेकर पता करना है कि उसकी पीएच क्या है, कौन सी ज़्यादा बेटर पीएच है प्लांट को ग्रोथ कराने की। ऑल्सो यू कैन नोट डाउन विच प्लांट आर ग्रोइंग इन द रीजन फ्रॉम विच यू हैव कलेक्ट द सॉइल। तो हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस जगह पे कौन सी प्लांट उग सकती है, जहाँ पे कौन सी सॉइल हमने ली थी जहाँ पर वो प्लांट उग सकती है। पुट अबाउट 2 ग्राम ऑफ सॉइल इन टेस्ट ट्यूब एंड एड 5 ml ऑफ वाटर टू इट। तो हमें 2 ग्राम सॉइल लेना है टेस्ट ट्यूब में और 5 ml पानी मिला देना है। सेक द कंटेंट टू द टेस्ट ट्यूब, तो उसको हमें अच्छे से मिला लेना है। फिल्टर द कंटेंट एंड द कलेक्ट द फिल्टर इन द टेस्ट ट्यूब। तो हमें उसको फिल्टर कर लेना है उस टेस्ट ट्यूब के जो भी है, मतलब सॉइल एंड वाटर को। चेक द पीच ऑफ द फिल्टर विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। तो फिर उस फिल्टर जब हम फिल्टर कर लेंगे उस पानी को, उसको फिर उस जब हम फिल्टर कर लेंगे उस पानी को, तो हमें यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर पे उसको डाल के चेक कर लेना है कि उसका कौन सा पीएच है। व्हाट कैन यू कंक्लूड दैट द आइडियल सॉइल पीएच फॉर द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट यू इन योर रीजन। तो ये हम अपने हिसाब से अपने अपनी जगह की सॉइल लेकर चेक कर सकते हैं। पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा पीएच है? इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट अवर स्टमक प्रोड्यूस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो हमें पता है, हमारे जो स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। इट हेल्प अस द डाइजेशन ऑफ द फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, पर वो बिना हार्म किए हमें वो खाना को पचाने में काम करता है। ड्यूरिंग इंडाइजेशन द स्टमक प्रोड्यूस टू मच एसिड एंड दिस कॉज पेन इरिटेशन। जब ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस हो जाती है और वो खाने को डाइजेस्ट नहीं करा पाता, तो क्या होने लगता है? पेन होने लगता है और इरिटेशन होने लगता है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन पीपल यूज बेस कॉल्ड एंटासिड। तो इस पेन को हटाने के लिए पीपल क्या पीते हैं या खाते हैं? बेस खाते पीते हैं। वो उसमें क्या होता है? एंटासिड। वन सच रेमेडी मस्ट हैव बीन सजेस्ट बाय यू एट द बिगनिंग इन दिस चैप्टर। तो आपने पहले ही एक रेमेडी बताई थी, लेमन जूस, बेकिंग सोडा एंड वेनिगर। दिस एंटासिड न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड। तो ये जो एंटासिड है ये है बेस, बट वो क्या करता है? एसिड को कम कर देता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ये क्या होता है? बेसिक होता है, हमें पता है कितना 10 pH है इसका। अब माइल्ड बेस, ये एक माइल्ड बेस है, इज ऑफन यूज्ड फॉर दिस पर्पस। तो इसके इस पर्पस में ये यूज। पीएच चेंज द कॉज ऑफ टूथ डिके। पीएच जब टूथ डिके होने लगता है तब भी पीएच चेंज होता है। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ डिके कब होता है? जब हमारे जो माउथ का पीएच होता है 5.5 से कम होने लगता है। टूथ टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोपेप्टाइड। जो टूथ बना हुआ है, इनेमल जो बना है टूथ का, वो कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड से बना है। अ क्रिस्टल फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, ये क्रिस्टल फॉर्म है किसका? कैल्शियम फॉस्फेट है। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन अवर बॉडी। ये क्या है? सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता, बट इज corroded when the pH in the mouth is below 5.5। बट एक जंग है जब माउथ का pH क्या हो? 5.5 से कम हो जाए। Bacteria present in mouth produce acid by degradation of sugar and food particle remaining in the mouth after eating। तो बैक्टीरिया प्रेजेंट हो जाती है माउथ में जब हम खाना या चीनी, मतलब मीठा, ये सब खाएं तब।
द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड। तो इसको बचाने के लिए बेस्ट प्रिवेंट क्या है हमारे लिए, खाना खाने के बाद माउथ धो लो। यूजिंग टूथपेस्ट विच आर द जनरली बेसिक, वो टूथपेस्ट यूज़ करो जो कि ज़्यादातर बेसिक हो। फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट द टूथ डिके। तो इस हिसाब से वो ज़्यादा बेसिक वाला टूथपेस्ट यूज करोगे तो क्या होगा, बेसिक होगा तो वो न्यूट्रलाइज कर देगा एसिड को और प्रिवेंट करेगा टूथ डिके को और अपने दांत को भी साफ रखेगा। सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल एंड वाटर थ्रू द केमिकल वेलफेयर। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय द हनी बी? क्या आपको कभी भी हनी बी काटी है? बींग स्टिंग लीव्स अ एसिड विच कॉज अ पेन एंड इरिटेशन। बी जब काट लेती है ना तब वो वहाँ पे एसिड छोड़ देती है जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन होने लगता है। यूज़ अ माइल्ड बेस लाइक अ बेकिंग सोडा ऑन अ स्ट्रॉन्ग एरिया गिव्स रिलीफ। तो उस जगह पे हमें माइल्ड बेस यूज़ करना चाहिए जैसे कि बेकिंग सोडा, तो वहाँ पे हमें क्या होगा, रिलीफ मिलने लगेगा। स्ट्रिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड कॉजिंग बर्निंग लीफ। तो एक नेटल लीफ होती है, उसके लीफ में छोटे छोटे हेयर टाइप के होते हैं, कांटे जैसे कह सकते हैं। उसके अगर हमें लग जाए तो जलने लगता है, तो उसके अंदर क्या होता है, एसिड होता है। कौन सा, मेथनोइक एसिड होता है उसमें। नेचर प्रोवाइड न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन। Nettle is a herbal plant which grow in a wild. Its leaves have a stinging hair which con painful sting when touched accidentally. तो जैसे मैंने बताया इसके लीफ में छोटे छोटे पार्ट्स हो, बाल जैसे होते हैं, कांटे जैसे, तो वो टच हो जाए तो हमें दर्द होने लगता है क्योंकि उसके अंदर मिथेनोइक एसिड होता है, वो सिक्रेट करते हैं मिथेनोइक एसिड। और ट्रेडिशनल रेमेडी इज रबरिंग द एरिया where the leaf of dog plant which often grow beside the nettle in the wild. Can you guess the nature of the dog plant? So next time you know what to look for if you accidentally touch a nettle plant while trekking. Are you aware of any other effective traditional remedies of such string? सम नेचुरली अकरिंग एसिड, कुछ नेचुरल अकरिंग एसिड से जैसे नेचुरल सोर्स वेनेगर, उसमें कौन सा एसिड होता है, एसिडिक एसिड। ऑरेंज में साइट्रिक एसिड, टर्मेरिक में टेट्राइक एसिड, टोमेटो में ऑक्सिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। नेचुरल सोर्स, सोरो मिल्क मतलब कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड। लेमन में क्या होता है, सेट्रिक एसिड। एंड एंटी स्टिंग में क्या होता है, मेथनोइक एसिड। नेटल स्टिंग में भी मेथनोइक एसिड। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है। थैंक यू गाइस। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम चैनल पे आप डाउट पूछ सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी।